मोशन 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 क्लास 9 की सबसे बड़ी परेशानी है वो है चैप्टर मोशन। तो आज हम इस परेशानी का पूरा डीएनए करेंगे, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल बेस से स्टडी करेंगे, जिससे आपके आगे चल के कोई भी न्यूमेरिकल आप आगे चलकर सॉल्व कर पाएंगे। आपके सभी कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने का वादा मैं करता हूँ। आप बस वीडियो एंड तक देखिए। इसकी डेफिनेशन है द फिनोमिनल ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक ऐसी घटना, एक ऐसा तथ्य जो यानी कि एक ऐसा इंसिडेंस जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो। यानी कि वो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, फिर यहाँ से वो चेंज अपनी पोजीशन उसने यहाँ कर ली, तो वो कहलाएगा मोशन का स्टेट। तो यार सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, नहीं तो वो मोशन में नहीं है। जो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होता है, यानी कि एक जगह पर है, वो चेंज नहीं हो रही है उसकी पोजीशन, तो वो कहलाता है रेस्ट में। तो यार मोशन कई प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के मोशन होते हैं। कुछ मोशंस के मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि लीनियर मोशन। लीनियर से आप लाइन से आप याद करिए। लीनियर यानी जब आप एक ही लाइन में स्ट्रेट मूव करेंगे या ऐसे कोई भी डायरेक्शन में, तो वो होगा लीनियर मोशन। सेकंड है सर्क्यूलर मोशन। सर्कल, अगर आप सर्कल में मूव करेगा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो वो हो जाएगा सर्क्यूलर मोशन। सर्कल में आप राउंड लगा रहे हैं, ग्राउंड के, सर्कुलर मोशन है। थर्ड इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन यानी कि वापस वही उसी जगह पर आना बार बार। यानी कि आपने पेंडुलम देखा होगा क्लॉक का, ये देखिए यहाँ पेंडुलम देखा होगा, ये पहले यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, तो वहीं ये रिपीट करता है, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह वापस रिपीट करे, वहाँ से आए फिर वहीं अटके, फिर वहीं जाए फिर वहीं अटके, तो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। क्वांटिटी, वाह बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है यार। दो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर या वेक्टर। तो आप वो पीक पे और आपका एनिमी है फैक्ट्री पे, और एक यही वे है जाने का आपके एनिमी तक। तो आपको मैं पूछूं इसका डिस्टेंस कितना हुआ, क्या बेवकूफ़ क्वेश्चन है। डिस्टेंस वो तो 3 ही किलोमीटर होगा, वो तो 3 किलोमीटर्स होगा। क्यों, यहाँ से 2 किलोमीटर्स, यहाँ से 1 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पीक से फैक्ट्री तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है कि आप कहें स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि अगर आप गए तो यहाँ से हो, लेकिन इन दोनों के बीच का, आपके फाइनल और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा। इधर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आएगा, 3? नहीं, इधर डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा 2.4, 2.5 समथिंग। सेकेंड एग्जाम्पल, आपको ए पॉइंट से जाना है बी पॉइंट तक। अब आप बताइए यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये भी 3 किलोमीटर्स ही होगा, क्योंकि हमने चला ही 3 किलोमीटर्स है। 3 किलोमीटर्स ही होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक का, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप सबसे पहले इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नापोगे। कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 1 किलोमीटर। तो यानी कि हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 1 किलोमीटर। तो यार आप जितना चले हो ना, वो होता है मैग्नीट्यूड। यहाँ आप कितना चले, 3 किलोमीटर्स, मैग्नीट्यूड इज 3 किलोमीटर्स। यहाँ भी 3 किलोमीटर्स ही मैग्नीट्यूड होगा। तो डिस्टेंस अगर आप देखें तो वो यहाँ भी 3 किलोमीटर्स, यहाँ भी 3 किलोमीटर्स। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस से मैग्नीट्यूड देखता है कि आप कितना चले हो, वो डायरेक्शन नहीं देखता है। आप कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यहाँ यहाँ यहाँ, वो देख ही नहीं रहा है, वो सिर्फ देखता है मैग्नीट्यूड। बट इस केस में देखिए कि मैग्नीट्यूड तो 3 किलोमीटर्स है, यानी कि आप चले तो 3 किलोमीटर्स हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2.5 के आसपास आएगा। यहाँ आप चले तो 3 हो यहाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आ रहा है 1 किलोमीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में कुछ और भी ऐड हो रहा है। तो क्या है, वो है डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ चेंज होता है। डायरेक्शन अगर चेंज हुई तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी अलग आएगी। यहाँ आप चले उतना ही थे,
यहाँ भी मैग्नीट्यूड उतना ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ अलग डायरेक्शन आपने पकड़ी, यहाँ अलग डायरेक्शन आपने पकड़ी। तो वो क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, वो क्वांटिटीज होती हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। जो क्वांटिटीज डायरेक्शन चेंज होने से चेंज नहीं होंगी, यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? अरे नहीं। यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, हो गया। तो जो क्वांटिटीज डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाती हैं वो क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो नहीं होंगी वो होंगी स्केलर क्वांटिटी। तो यार अगर मैं बात करूँ हाइट की, तो मैंने बोला इस पेन की हाइट कितनी होगी, ये हाइट मानते हैं, ये विथ मानते हैं, तो इस पेन की हाइट कितनी होगी? तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। लेकिन अब डायरेक्शन चेंज करते हैं, इसको अपोजिट साइड से देखते हैं। अब डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से इसकी हाइट कितनी होगी? स्टिल 10 सेंटीमीटर। तो डायरेक्शन चेंज होने से हाइट चेंज नहीं होती है, इसलिए हाइट क्या होगा कि एक स्केलर क्वांटिटी। लास्ट एग्जाम्पल हम बात करेंगे फोर्स की। तो जैसे ये नारियल को हमें ऊपर उठाना है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को नीचे रखते हो यानी कि डायरेक्शन अपोजिट कर देते हो तो क्या लगता है? कम फोर्स लगता है। तो फोर्स यानी ताकत लगाने में अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज होता है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी। आप दरवाज़ा खोलोगे तो अलग फोर्स लगेगा, बंद करोगे तो अलग फोर्स लगेगा, है ना? तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई लोग अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंस की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो पहला डिफरेंस है डिस्टेंस इज टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कितना टोटल मूव किया है ऑब्जेक्ट ने। जैसे ये फिगर है, ये है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर्स, तो ये 5 है और ये 6 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर्स। तो टोटल कितना ऑब्जेक्ट ने मूव किया है वो होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया यहाँ तक, फिर से 5 और 6 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, वो यही वाला रास्ता होगा, है ना? उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? वो होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ करीबन हो सकता है आप मान लीजिए 7 होगा। तो ना डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है या फिर इक्वल होता है एक कंडीशन में, ठीक है। फिर ना देखते हैं कि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि वो कितना चला है, ऑब्जेक्ट कितना चला है उसी पे ही डिपेंड करता है, नंबर पे ही डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वो कितना चला है और कौन सी डायरेक्शन में चला है, वो दोनों पे डिपेंड करेगा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, कितना ऑब्जेक्ट चला है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे। ये हमने बहुत डिस्कस किया कि ये डिस्टेंस स्केलर है क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हम देखेंगे कि ना डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यहाँ भी हमने देखा, पीछे भी एग्जांपल देखे, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर आता है या फिर इक्वल हो सकता है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या कम होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये एक ही कंडीशन में इक्वल होंगे जब भी ऑब्जेक्ट सीधे मूव करेगा एक ही पाथ पर, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। तो यहाँ डिस्टेंस भी यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस कंडीशन में जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मूव करता है तो वो कहलाता है, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं। नाउ भाई लोग द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज हियर। देखते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कुछ टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव किया है, दैट इज स्पीड। एक टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट है उस ऑब्जेक्ट का, दैट इज आवर वेलोसिटी। एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि यहाँ दो कंडीशन है। आप ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। यहाँ से ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर यहाँ गया, 5 किलोमीटर से यहाँ गया, यहाँ 1 आवर लगा, यहाँ 2 आवर। यहाँ हमें सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड यानी कि कितना डिस्टेंस चला है, 5 एंड 5 10 किलोमीटर्स। कितना टाइम लगा, 1 आवर इधर, 2 आवर इधर, 3 आवर्स। सो 10/3 इस आवर स्पीड। 10/3 क्या, 10/3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर में वो चला है, 10/3 किलोमीटर पर आवर में वो चला है ना। अब सेकंड देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
तो यहाँ बिल्कुल सेम ही कंडीशन है। तो यहाँ सब वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है। यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट 6 7 कितना, ऐसा कुछ होगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मान लूँ 7 किलोमीटर्स है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 7 बाय टाइम। टाइम तो 3 आवर्स ही लगा है, तो 7/3 इस आवर वेलोसिटी, 7/3 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर हमारा क्या लगा, वेलोसिटी। ठीक है। तो स्पीड में ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो ये नहीं देखता आप कौन से डायरेक्शन में चले हो, 5 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में चले हो, बस चले हो ना, 50 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो ना, दैट इज स्पीड। वो ऐसे नहीं होता है कि आप बोलोगे 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ऐसा नहीं होता है। उसमें से मैग्नीट्यूड देखा जाता है, आप कोई भी डायरेक्शन में चलिए तो वो डायरेक्शन को नहीं देखता है स्पीड। वेलोसिटी वहीं डायरेक्शन को भी देखने लगता है, कि वो जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी देखता है, यानी कि डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, तो वो अपने आप ही ना वो भी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन से भी चेंज होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड इधर है स्पीड, आप कितने स्पीड में चला रहे हैं उससे भी चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी कौन सी है, क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि वेलोसिटी को भी वेक्टर क्वांटिटी ही बना देता है। अब हम बात करेंगे, और ये ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी। स्पीड हमने जैसे एग्जांपल में देखा था, स्पीड क्या आया 7/3, स्पीड है 10/3 और वेलोसिटी है 7/3। तो हमेशा क्या होता है, जितना आप ना रोटेट करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, वेलोसिटी ना स्पीड से उतना कम होता जाता है। तो स्पीड हमेशा ग्रेटर रहता है वेलोसिटी से। एक ही कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करे, जब ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाए, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा सीधा ही मूव कर रहा है, तब वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होती है, नहीं तो स्पीड हमेशा ही आगे बाजी मार के चली जाती है। ठीक है। अब देखेंगे कि ना स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है, वेक्टर क्वांटिटी हमें नेगेटिव भी हो सकती है, स्केलर नेगेटिव नहीं होती है। स्पीड पॉजिटिव कैसे, यहाँ से आप जा रहे हो, है ना, रियल लाइफ एग्जांपल देखना, यहाँ से आप अपनी कार चला रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से चलाई 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 चलाई, यहाँ भी पहुँचे, तो वो आपकी कार 50 किलोमीटर पर आवर दिखाएगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी स्पीड ही देखती है ना। वो डायरेक्शन नहीं देखती कि कौन सी डायरेक्शन में आप चला रहे हो। बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ से आप चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे ना वेलोसिटी ना, क्योंकि डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है ना कंटिन्यूसली, आपकी ना वेलोसिटी का जो इंडिकेटर है ना, कार में तो लगा नहीं रहता है, लेकिन एक स्पेशल इंडिकेटर आता है वेलोसिटी का, तो वो इंडिकेटर ना कभी 50 नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो चेंज होता रहेगा। अब देखिए कि ना जैसे ही आप ना इधर निकलोगे, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया था उसके पीछे चले जाओगे, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे ना, तो ना वो नेगेटिव हो जाती है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो यहाँ से आपने जैसे नेगेटिव साइड जाने लगे ना, इस साइड आपको जाना था पॉजिटिव, तो इस साइड होगा नेगेटिव, तो अपने आप ही ना वेलोसिटी ना नेगेटिव दिखाना चालू कर देगी, जैसे -15 किलोमीटर पर आवर आप ऐसे दिखाएगा उसका इंडिकेटर, यानी कि आप अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो वेलोसिटी हो सकती है नेगेटिव। बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें ना एक जो ऑब्जेक्ट है ना, वो सेम स्पीड में यानी सेम मूवमेंट में आगे चले, यानी सेम डिस्टेंस कवर करे सेम टाइम में। तो सिंपली इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड में चल रहा है ना, यानी 50 50 50, तो सेम स्पीड में चलना यानी कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ही चले, टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है, पर यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चले। सेकंड हो जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये वाला हमारा केस है यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें ना ऑब्जेक्ट ना सेम स्पीड में नहीं चले, स्पीड चेंज करे, 10 हो गया, फिर 5, फिर 4। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। नहीं आया समझ में, मैं समझाता हूँ। देखिए, आप समझिए यहाँ से आपको जाना है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। आप जैसे ही यहाँ से पॉइंट बी तक पहुँचे, किसी ने आपसे पूछा आपकी स्पीड कितनी थी,
आपको पता है कि आपने यहाँ से 40 मीटर 5 सेकंड में कवर किया, 50 मीटर 4 सेकंड में और 30 मीटर 3 सेकंड में। तो अब आप बताइए कि आप कौन सी स्पीड बताओगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ रास्ते में तो एक अलग स्पीड में आप चल रहे थे। क्योंकि अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें तो वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, हमने पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ डिस्टेंस बाय टाइम से स्पीड क्या निकलेगा, 40/5 दैट इज़ 8 की स्पीड। यहाँ स्पीड निकलेगी अबाउट 12.5 के आसपास, 50/4। तो स्पीड में यानी कि अलग अलग है, तो कौन सी स्पीड बताएं। तो उस केस में जब एक से ज़्यादा स्पीड होती हैं तो हम सब स्पीड ना बताकर हमें एक एवरेज स्पीड बतानी होती है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है यार, कि ऐसा नहीं होता कि एक ही स्पीड से चलते हो, कभी ब्रेकर आ जाते, कभी कुछ आ जाता है, स्पीड चेंज होती है। तो एवरेज स्पीड उस केस में बहुत काम आती है। एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस, सब डिस्टेंस को ऐड कर लीजिए, 40 + 50 + 30 दैट इज़ 120 मीटर। एंड टोटल टाइम, कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड 9, 9 और 3 12 सेकेंड, 12 सेकेंड लगे। यहाँ मीटर है, यहाँ सेकेंड है, कैंसल होगा तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। हम इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं स्पीड को, हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्पीड को, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डिवाइड ही है, नीचे सेकेंड आता है तो इसलिए डिवाइड में नीचे सेकेंड आता है। ठीक है। तो यार कोई मुझसे पूछेगा ना सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा गलती करने वाला टॉपिक कौन सा है, तो वो मैं बोलूँगा एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वो सिंपल भी है और इसमें मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। 90 से ज़्यादा % बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए एवरेज वेलोसिटी, हमने देखा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ना बच्चे क्या समझने लगते हैं कि वो एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और टोटल टाइम 10 और 10 20। नहीं होता है ऐसा, ये ही सब बच्चे गलती करके आते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऐसे नहीं निकाला जाता है। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी तो वैसे ही निकाला जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग तरीके से निकाला जाता है। एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है v1 + v2 + vv। मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। जैसे v1 है ना, v1 यानी कि पहला, कितने उसने रास्ते बदले, कितना ऑब्जेक्ट ने वे अपने चेंज किया, उनका वेलोसिटी अलग अलग से निकालना है। यानी कि ए से, जैसे मैंने ओ पॉइंट माना, ए से ओ पॉइंट तक वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी है, वो होगा v1, यानी वेलोसिटी 1 है ना। अलग जितने रास्ते बदलेगा इसमें, जैसे 3 वेलोसिटी आएंगी, v1 v2 v3, अगर वेलोसिटी एवरेज निकालें तो इसमें देखिए यहाँ आएगा हमारा, ये है हमारा, इसकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी हम अलग निकालेंगे, OB की वेलोसिटी हम अलग निकालेंगे। तो इसमें ना हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें अलग अलग वेलोसिटी निकालनी है। तो हम देखेंगे v1 कितना होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 50/10 दैट इज़ 5। तो v1/v2 मैं बता दे रहा हूँ फॉर्मूला, यहाँ 2 वेलोसिटी है तो मैं कर रहा हूँ v1 + v2, अगर 3 होंगी तो v1 + v2 + v3। तो यहाँ v1 + v2 है और डिवाइड में आएगा, कितनी वेलोसिटीज़ हैं, 2, तो डिवाइड में 2। अगर v1 + v2 + v3 डिवाइड में क्या आएगा, वेरी गुड, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 वेलोसिटीज़ हैं, है ना। जितनी वेलोसिटी होंगी उतने से डिवाइड करना है। तो v1 आया हमारा 50/10 दैट इज़ 5 सेकेंड। 100 मीटर 10 सेकंड में चला, सेकंड OB में। तो यानी कि यहाँ वेलोसिटी आया 10, यहाँ वेलोसिटी आया 10 और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड सही से नहीं हुआ, डिवाइड बाय 2 दिख रहा है। तो यहाँ हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा दैट इज़ 15/2 एंड 7.5। अगर आप डिवाइड करके देखिएगा तो 7.5 मीटर पर। तो यार जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है ना, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने के पीछे ना कई एफ़र्ट्स लगते हैं, मान लो बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं। तो ये एक न्यू चैनल है और न्यू चैनल को ना ग्रो करने के लिए ना सिर्फ ना 2 ही तरीके होते हैं। 2 तरीके क्या होते हैं कि ना, एक तो वो गूगल एड्स से ना बहुत फेमस हो जाए, पैसे लगाए, है ना। 80-90 हज़ार मुझे भी बोला गया है कि मैं लगाऊंगा तो इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। किसी किसी के पास इतना नहीं होता है, इतना रिसोर्सेस नहीं होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि उसके जो सब्सक्राइबर हैं, जो लाइक करते हैं, वो शेयर करें दोस्तों के साथ कि वो चैनल सर्वाइव कर पाए। तो आप चाहते हैं ये चैनल सर्वाइव कर पाए,
मैं तो चाहता ही हूँ आपको बस फ्री में शेयर करना है। तो भाई लोग यार, रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे आप स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो ना वेलोसिटी है ना, वो ना बहुत बार चेंज होती है। एक वेलोसिटी नहीं, हर 3-4 सेकंड में, 5 सेकंड में वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी, बहुत बच्चे तो यही सोचने लगेंगे कि वेलोसिटी क्या है, फिर से रिमाइंडिंग में चले गए होंगे। तो मैं बताता हूँ एक ब्रह्मास्त्र। इस चैप्टर में जब भी वेलोसिटी आएगा तो आपको क्या सोचना है, स्पीड। आपको वेलोसिटी क्या सोचना है, स्पीड। जब भी वेलोसिटी आए, समझ में नहीं आ रहा, इसको समझो स्पीड है। स्पीड और वेलोसिटी इस चैप्टर में समझो एक ही बात है। न्यूमेरिकल्स करोगे आगे, वेलोसिटी यानी स्पीड, सब में स्पीड के इक्वल हो जाता है वेलोसिटी। एक ही जगह पर होता है कि स्पीड और वेलोसिटी में हमें डिफरेंस जब पता करना होता है ना, तब वहाँ अलग अलग मान लो। जब स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा ना, तब उसको अलग मान लो। बाकी तो हर जगह वेलोसिटी यानी स्पीड। वेलोसिटी एक स्पीड ही है। स्पीड बस ये डायरेक्शन चेंज होता है तो वो चेंज नहीं करता है, वो ऐसे ही होता है। बस वेलोसिटी ना डायरेक्शन चेंज होने से भी चेंज हो जाता है, यानी वो स्पीड ही है एक तरीके से। ठीक है। तो ना अब देखिए कि आप ना जब बाइक वाइक चलाते हो ना, बहुत ज़्यादा आपकी वेलोसिटी ना बार बार स्पीड चेंज होती है ना। तो लेकिन इस चैप्टर में हमें ना सिर्फ दो वेलोसिटी पढ़ने। आप बोलोगे दो कैसे? तो ना इस चैप्टर में हमें ये मान के चलना है, हमारे दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि इससे दो बार वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब देखेंगे कि ना हम दो वेलोसिटी हैं, दो वेलोसिटी के अलग अलग नाम देने होंगे। तो उनका नाम है, पहली वेलोसिटी का नाम है, 2 मिनट में पेन लिखूँ। पहली वेलोसिटी का नाम है इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी, जो आपकी पहले, क्योंकि मैंने बताया वेलोसिटी सिर्फ दो ही होंगी इस चैप्टर में, है ना। भले ही रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, तो लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ दो ही वेलोसिटी हैं। तो पहली वाली वेलोसिटी को बोलते हैं इनिशियल, और बाद वाली को बोलेंगे वो ही फाइनल। बाद वाली को क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल। तो इनिशियल को बोलते हैं यू का साइन दिया जाता है, फाइनल को वी का साइन दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, मेन टॉपिक। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नहीं आया ना समझ में? तो देखियो, एक्सेलरेशन होता है कि आपने अगर वो दो बार चेंज की, यानी एक बार चेंज किया और दो वेलोसिटी हैं, तो कितनी तेज या कितनी धीरे चेंज किया है, दैट इज एक्सेलरेशन। यानी कि आप जब बाइक की स्पीड तेज कर रहे हो या स्लो कर रहे हो, तो कितनी धीरे या तेज, कितनी स्पीड में तेज कर रहे हो, कितनी स्पीड में स्लो कर रहे हो, वो रेट होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। आप ना पहले तो दो वेलोसिटी चेंज होंगी, u से v में जाएगा, u वाली स्टार्टिंग की वेलोसिटी से v में जाएगा। ये स्टार्टिंग की स्पीड से v वाली स्पीड में जा रही है आपकी बाइक, समझ लीजिए। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि चेंज यानी डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना होता है? v माइनस यू। चेंज इन वेलोसिटी होती है v माइनस यू, और वो कितने टाइम में हुआ। आप कितनी स्लो बढ़ा रहे हो स्पीड, कितनी तेज बढ़ा रहे हो। तो रेट यानी टाइम। तो कितने टाइम में आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, कितनी चेंज कर रहे हो, वो होता है एक्सेलरेशन, है ना। समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करिए, पीछे जाइए, फिर से आप देख लीजिए। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ऐसे ही इसका फॉर्मूला बनता है। ये है इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का लास्ट पार्ट। तो देखिए, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। जब भी स्पीड स्लो हो, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के कम हो जाए, है ना, यानी कि हमने स्पीड स्लो कर दी, तो वो वाली कंडीशन बोलते हैं रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन। न्यूमेरिकल्स में तो आपको एक्सेलरेशन ही लेना है उसको भी, लेकिन नाम से रिटार्डेशन एक्सेलरेशन वो होता है जब फाइनल वेलोसिटी, यानी कि आप 60 पे चला रहे थे और 20 पे आपकी बाइक आ गई, तो आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया? v है 20, तो v 20 माइनस 60 डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ ने इधर आएगा कुछ माइनस में आंसर, 20 माइनस 60। तो जब भी ऐसा केस हो ना, तो वो होता है केस ऑफ रिटार्डेशन। अरे 2 मिनट रुक जाइए, अभी नहीं जाइए, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है। मैं एक आखिरी बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, है ना। एक आखिरी बार मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को इतना तो फैला दीजिए कि इसका ना पार्ट 2 आ जाए। मैं ज़्यादा उम्मीद करके तो नहीं बैठा हूँ कि बिल्कुल ही हज़ारों में व्यू आएंगे या 100 में भी व्यू आ जाएंगे, लेकिन मैं ना कोशिश करो प्लीज़ इसको शेयर करने की, कि मेरी इतनी मेहनत का ना मुझे कुछ तो दिखे, प्लीज़। थैंक यू।